बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान मोहतरम, आज के हमारे इस इजलास में शहर आकोट और अतराफ़ आकोट से बहुत बड़ी तादाद में लोग हाज़िर हैं, जिसमें उलमाए किराम की एक बड़ी जमात इस वक्त में हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। जैसे हज़रत मौलाना सैयद अफसर साहब पातुल्ला से तशरीफ़ लाए और इसी तरह से हज़रत मौलाना अब्बास साहब जलगांव जामूस से तशरीफ़ लाए और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमेर साहब ये जामिया उम्मुल हुदा रेल से तशरीफ़ लाए और इसी तरह से हमारे इलाके की बहुत ही मौक़र शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब फैज़ी झरी वो भी जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। उनसे गुजारिश है डाइस पर तशरीफ़ ले आए। मौजूद हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निज़ाम है कि जब जिस वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हक़ ताला शानुहु उस ज़रूरत के एतबार से लोगों में इस बात का शौक़ जज्बा पैदा करता है कि मौके की मुल्क और मिल्लत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों के दिलों को मुतवज्जे करता है, लोगों के जहनों में हक़ ताला शानुहु ये बात डालकर लोगों को इस काम पर लगाता है कि तुम मिल्लत की फ़लाह और बहबूद के लिए, कौम मुस्लिम की तामीर और तरक्की के लिए अपनी तरफ से अपनी सलाहियतों के साथ उठो और इन सलाहियतों के साथ वक्तन फ़वक्तन जो भी ज़रूरत तुम्हें मदद और नुसरत के तौर पर हक़ ताला शानुहु की तरफ से पड़े, उसमें ख़ुद हक़ ताला शानुहु भी तुम्हारी मदद और नुसरत फरमाएंगे। इसी मुनासिबत से हमारे अपने शहर आकोट में बहुत दिनों से लोग इस ज़रूरत को बेइंतहा महसूस कर रहे थे कि हमारे अपने मसाइल, हमारे अपने मामलात, हमारे अपने आपसी तमाम बातों को हम शरीयत इस्लामी की रोशनी में और कुरान और हदीस के ज़रिए से तमाम मसाइल को हम आपस में मिल बैठ कर किसी तरह से हल करने वाले बने। ये जज्बा तकरीबन 2 साल से हमारे शहर आकोट में अंजुमन फलाह मिल्लत के दिल में मुसलसल जारी और सारी था और बहुत ज़्यादा इस जज्बे सादिक को अमली जामा पहनाने के लिए इस 2 साल के अरसे के अंदर इस जमात अंजुमन फलाह मिल्लत ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की हैं। इसके लिए जहाँ जहाँ से राब्ते की ज़रूरत पड़ी और जिन जिन अहबाब तक अपनी बात पहुँचाकर शहर आकोट की ज़रूरत को पूरा कराने के लिए जो जिस तरह का भी कदम उठाना था, अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन फलाह मिल्लत ने इस कदम को उठाया और उसका सिला और उसका नतीजा आज हमारे सामने ये है कि आज उसी दारुल क़ज़ा का इफ्तिताह और काजी की हल्फ बर्दारी की ये इजलास मुनक्किद हो रहा है। दारुल क़ज़ा चूँकि एक मुस्तकिल शोबा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और ये हमारा जो बोर्ड है अगरचे कि किसी तरह से कोई तारुफ़ की इसकी ज़रूरत नहीं है, मुल्क हिंदुस्तान में कोने कोने के अंदर लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाकिफ़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका एक ऐसा
इदारा है जिसने मुल्क और मिल्लत में आने वाले तमाम मसाइल और हालात का अपनी तरफ से भरपूर जो है तदारुफ़ किया है, उसका मुकाबला किया है। आज ऐसे बोर्ड के बहुत मौक्कर हजरात हमारे दरमियान में होने वाले हैं जिनकी आमद हमारे अपने शहर के लिए भी हमारे अपने दरमियान में बहुत बड़ी खैर और सादत की बात है। दरमियान में मुझे चूँकि कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सिलसिले में कुछ तारुफ और कुछ तमहीद मेहमान मुकर्रम जो आने वाले हैं उनके आने से पहले आप हजरात के गोशे गुजार करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसे वक्त में कायम हुआ जिस वक्त में पूरी मिल्लत को इसकी सख्त ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। जब इस बात की ज़रूरत और एहतियाज और बोर्ड के ज़रिए से पूरी मिल्लत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो उस वक्त में हमारे अकाबिरीन ने मुख्तलिफ़ तमाम मसालिक से मुलाकात कर कर मुश्तरका एक बोर्ड बनाने की तश्कीली मीटिंग 27-28 दिसंबर मुंबई में मुनक्किद की और उसमें ये तय किया कि हम इस बोर्ड को बाहमी मशवरे से और तमाम अहबाब को इसमें शरीक कर कर तमाम मसालिक तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं। जब ये मशवरा इसका मुकम्मल हुआ तो उसके बाद में 7 अप्रैल 1973 में हैदराबाद में एक उमूमी इजलास बुलाकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस बात का ऐलान कराया गया कि आप तमाम तंजीमें तमाम मसालिक मुत्तहिदा तौर पर एक बोर्ड की शक्ल में मुल्क में और मिल्लत के मसाइल में और उम्मत के लिए जहाँ जहाँ पर भी जिस तरह की दीनी खिदमात की और फलाह और बहबूद के कामों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें बोर्ड अपनी तरफ से पूरा अपना ताउन पेश करेगा। अकाबिरीन ने इस बोर्ड की तश्कील दी और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 1973 7 अप्रैल को बोर्ड का तारुफ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उस तारीख से लेकर आज तक तकरीबन 50-51 साल हो रहे हैं। बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तरह मुल्क और मिल्लत के मसाइल में और कौम और मिल्लत के फलाह और बहबूद में बहुत ज़्यादा कलीदी रोल और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हमने पिछले दिनों देखा है बहुत सारे मसाइल उठे, बहुत सारे मामलात दरपेश रहे। इन तमाम मसाइल में और ऐसे बड़े बड़े चैलेंजों के दरमियान हमारे अकाबिरीन ने यह तय किया कि हमें जवां साल अंदाज से तमाम मसालिक को एक साथ में रखकर ऐसी खिदमत की जाए कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। इसके तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी बनाने का और हमारे मज़हब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी बनाने का शरीयत के तमाम वो मसाइल जिससे हम सब जुड़े हुए हैं उन तमाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का काम बोर्ड ने अपने ज़िम्मे लिया। और फिर उस दिन से लेकर आज तक कितने मसाइल आए हैं। हम में से जो लोग बोर्ड की कारकर्दगी से वाकिफ़ है वो जानते हैं कि बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े हालात और ऐसे भी मसाइल और ऐसे भी हालात दरपेश रहे कि जिनका मुकाबला करने के लिए अच्छों को पसीने छूट गए। लोग दाएं बाएं देखने लगे और इसके उसके आस पर और उम्मीद पर लोग जो है आजू बाजू झांकने लगे। लेकिन बोर्ड ने ये तय किया था कि मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी सलाहियतों के साथ, पूरे जानो माल के जज्बे के साथ इस बोर्ड की खिदमत करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी जज्बे सादिक से बोर्ड आज तक कायम दायम है। जो मुख्तलिफ मसाइल पेश आए हैं उनमें अभी मौजूदा ज़माने में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में एक बहुत बड़ी लड़ाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है।
तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी शरीयत इस्लामिया से है। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये खानकाएँ, ये दरगाहें, ये हमारे कब्रस्तान, ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों के छोड़े हुए रिफ़ाए आम के सराय, ये सब कुछ हमारा हिंदुस्तान में हमारे बुज़ुर्गों का, बड़ों का तरका और विरसा है, जिसकी हिफाजत हम सबको अपने अपने एतबार पर हर जगह जैसे हमने किया है, उसके साथ साथ बोर्ड के साथ में भी शाना बाशाना खड़े रहकर करना पड़ेगा। बोर्ड मुसलसल जब से ये कानून आया, तकरीबन 1 साल होते आ रहा है, जब से लेकर अब तक बोर्ड पूरी तरह से इसके दिफा की कोशिशों में, तदबीरों में और इसके लिए जो अमली मैदान में जद्दोजहद करना चाहिए उसके लिए बोर्ड पूरी तरह से जो है हमातन मशगूल है। हमने देखा इस साल रमज़ान में 17 रमज़ान को एक अहम दिन को उन्वान बनाकर हमारे बोर्ड की बड़ी क़यादत ने जंतर मंतर पर बैठकर दिल्ली में एक ऐसा अजीम शान धरना दिया कि मुकम्मल धूप की गर्मी रोज़े के हालत में उस धरने के साथ में गुजारी और ये उस इजलास से, उस धरने से ये आवाज़ लगाई कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का मसला पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है और इसकी हिफाजत के लिए जो जैसा भी करने का निज़ाम रहेगा उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उम्मत मुस्लिमा से अपील की, दरख्वास्त की कि आप भी इस जद्दोजहद में उमूमी अंदाज में शामिल हो जाइए, आप भी अपनी तरफ से कुछ करने के लिए कदम उठाइए, कुछ करने के लिए आप भी अपना जज्बा बनाइए। तो ये अपील की गई कि पूरे मुल्क सतह पर JPC को इस वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ में अपनी तरफ से राय पेश की जाए और राय देकर इस बिल के मुखालिफत में आप अपना विरोध, आप अपनी तरफ से अपनी मुखालिफत दर्ज कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर हमारे अपने मुल्क से ऑनलाइन ऑफलाइन JPC की उस कमेटी को 97,27,772 दरख्वास्तें दी गई कि हम सब इस कानून के ख़िलाफ़ में हैं और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। बोर्ड में किसी तरह से कोई तरमीम की इजाज़त के लिए बोर्ड जो है आमादा नहीं हुआ और उसके बाद से लेकर फिर अदालतों की और अदालतों के बाद से इजलास और जलसों की शक्ल में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 36 बड़े बड़े इजलास कर कर लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जे कराया कि आप अपनी तरफ से जो बन पड़ता है इस मुल्क में दस्तूरी अंदाज में आप भी अपना एहतजाज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहा। आज हम आकोट शहर के लोग 100 मरतबा इस बात के मुबारकबाद है कि आज वो बोर्ड की अहम क़यादत हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला रही हैं और वो इस वक्त में हमारे दरमियान में हाजिर भी हैं। अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी को, इनके आने को हमारे अपने इलाके के लिए खैर का और बोर्ड की जो खिदमात है उसको आगे बढ़ाने का हम सबको अल्लाह ताला मौका इनायत फरमाए। इन्हीं गुजारिशात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।